तो आइए आगे चलें कथा में। क्या बोलना पड़ेगा? राधे। अब आगे जो कथा है ना, वो रास की कथा है। किसकी कथा है? रास की। और बड़ी सुंदर कथा है मेरे प्यारे। देखिए, सबसे पहले जो भक्त लोग यहां बैठे वो इस बात को ध्यान पूर्वक श्रवण करें और रास के सही अर्थ को समझें। कुछ लोग कहते हैं कि रास ना भोग से युक्त है। क्या कहते हैं? ये रास जो है कन्हैया को भोग से युक्त है। हम लोगों को जिन लोगों ने बताया है कि रास भोग से युक्त है, वो भोगी लोग हैं। कौन है? भोगी लोग। और भोगियों के यहां पर भोग की तो चर्चा होगी, काम वासनाओं की तो चर्चा होगी, लेकिन योग की चर्चा नहीं होगी। सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि जिस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं वो कथा सुनाई किसने और सुनी किसने? अच्छा, सुनाई किसने? महाराज सुखदेव जी ने। कौन सुखदेव? वो सुखदेव जिन्होंने श्रीमती बटिका देवी के गर्भ में 12 वर्ष तक वास किया। 12 वर्ष के बाद गर्भ से बाहर आए, वो सुखदेव। कौन सुखदेव? जिन्होंने मम्मी को मम्मी ना कहा, पापा को पापा ना कहा, सीधा वन में चले गए, वो सुखदेव। उम्र कितनी? कि 82 वर्षम सुकुमार पादम। 8 दूनी 16 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया। ऐसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई। कौन राजा परीक्षित? अभिमन्यु के पुत्र, उत्तरा के पुत्र, पांडवों के पुत्र, जिसने अपनी बीवी की चिंता नहीं की, अपने बच्चों की चिंता नहीं की, महल की चिंता नहीं की, सर्वस्व को त्यागा, गंगा के तट पर आ गए। वो राजा परीक्षित। कौन राजा परीक्षित? वो राजा परीक्षित जिसके कन्हैया ने खुद उस वंश की रक्षा की, वो राजा परीक्षित। अब ध्यान से सुनिए, अगर ये रास गलत होता तो क्या कन्हैया या सुखदेव जी जितने त्यागी हैं, क्या इस कथा को वो कहते हैं? राजा परीक्षित को सुनाते हैं? क्या वे राजा परीक्षित इस कथा को सुनता? नहीं सुनते, और ना ही सुखदेव जी सुनाते। अगर भोग की ये कथा होती या भोग का ये रास होता। इनकी बात छोड़ो, भोले बाबा को पकड़ो। कौन भोले बाबा? तो तीनों लोगों का स्वामी संहार करने वाला है, वो भोले बाबा। कभी महल में नहीं रहे, जो करोड़ों वर्षों तक समाधि में लीन रहते हैं, वो भोले बाबा। कभी वस्त्र नहीं पहना, वो भोले बाबा। जो इतने त्यागी हैं, वो भी इस रास में गए। अगर ये रास गलत होता तो क्या भोले बाबा जाते? भोले बाबा की छोड़ो, मैया पार्वती को पकड़ो। मैया पार्वती गई रास में। कौन मैया पार्वती?
हिमाचल की जो पुत्री है, राजा की जो पुत्री है, जिसने राजसुख त्याग दिया और कैलाश भवन में रह रही, कैलाश पर्वत पे रह रही भोले बाबा के संग। रूखो सूखो जो मिलता है ना वही खाती है। कभी राजसुख नहीं मांगा भोले बाबा से, कभी कुछ मांगा नहीं। वो मैया पार्वती भी रास में गई। अब अपनी बुद्धि पर जोर देना थोड़ा सा, क्या ये रास भोग से युक्त हो सकता है? लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जिन लोगों ने हमें बताया है ये रास गलत है, वो भोगी लोग हैं। और भोगियों के यहाँ भोग की चर्चा होगी, लेकिन धर्म की, योग की चर्चा नहीं होगी। और भोग की जहां चर्चा होती है वहां योग की चर्चा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जो व्यक्ति हर समय भोग में रहता हो वो योग की चर्चा कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके हर समय नेत्रों के आगे काम का चश्मा लगा होता है। अगर सड़क से कोई बहन भैया भी निकल रहे हो ना, तो केहू अम्मा तो ऐसे कह दे, देख कैसे खुलेआम घूम रही है, कैसे खुलेआम घूम रही है। अरे अम्मा जाके पूछ तो ले, वो आके बहन है, वो आके भैया है? लेकिन कैसे दिख रहा है कि बोलो कैसे खुलेआम घूम रही है। क्यों? क्योंकि अम्मा के नेत्रों पर केवल काम का चश्मा लगा हुआ है। उसे बहन भैया नहीं दिखाई दे रहे, उसे कोई परिवार का दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए यहां सुखदेव जी ने कह दिया, जिस रास को मैं बताने जा रहा हूं हे राजा परीक्षित, इस रास को समझने में भी तुम्हें भी गलतफहमी हो सकती है, तो इसलिए सावधान रहना। ये रास जो है कोई कलयुगी जो मानव है उनका नहीं है, ये भगवान का रास है।